आशु, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? मैंने पूछा तो वो रसोई से बाहर आए और बोली, ठीक चल रही है। फिर मैंने उसे अकाउंट्स की किताब लेने को कहा तो वो चुपचाप ऊपर के कमरे से अपनी किताब ले आई। मैं उसे जानबूझकर सबके सामने पढ़ाने लगा ताकि सबको लगे कि हम दोनों शहर में एक दूसरे से नहीं मिलते। आखिर ताई जी ने पूछ ही लिया, इतना भी क्या काम रहता है तुझे कि तुझसे अपनी प्यारी भतीजी से मिला नहीं जाता? बेंगलों का एक प्रोजेक्ट है, उसकी वजह से रविवार को भी ऑफिस जाता हूँ, इसलिए टाइम नहीं मिलता कि आशु के हॉस्टल जा सको। मैंने जवाब दिया तो ताई जी चुप हो गई। कुछ देर पढ़ने के बाद आशु खुद ही खाना बनाए की तैयारी करने लगी। मुझे इत्मीनान हो गया कि आशु पढ़ाई भी करती है, ना कि सारा टाइम मुझे खुश करने के लिए फिल्में देखती है। रात को खाने के बाद मैं छत पर टहल रहा था कि आशु आ गई। उसके हाथ में एक कटोरी थी और कटोरी में गुड़। आपने मुझसे एक वादा किया था ना? उसने पूछा, पर मैं सोच में पड़ गया कि वो कौन से वादे की बात कर रही है। सिगरेट और शराब नहीं पीने का। जब आशु ने ये कहा तब मुझे याद आया और मैंने हाँ में सर हिलाया। तो आज से सब बंद, प्रॉमिस मी, आशु ने कहा तो मैंने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा, आई प्रॉमिस कि आज से शराब या सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा। आशु मुस्कुराई और नीचे चली गई। कुछ देर बाद प्रकाश चौबे आया और माँ ने मुझे नीचे बुलाया। उसके घर पर पतुरिया का प्रोग्राम था और वो मुझे बुलाने आया था। चल यार, घर पर प्रोग्राम है और तू यहाँ घर पर बैठा है, कम से कम मुझे बता तो देता कि तू आया हुआ है। मुझे माँ को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी और मैं उसके साथ चला गया। वहाँ पहुँचकर सबसे आगे की चारपाई पर हम दोनों बैठ गए और गाना बजाना चल रहा था। सारे गाने डबल मीनिंग वाले थे और वहाँ खड़े लौंडे सब चिल्ला रहे थे और पैसे उड़ा रहे थे। वो औरत नाचती आई और मुझे खींच के स्टेज पर ले जाने लगी तो मैंने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया और प्रकाश को आगे कर दिया। प्रकाश ने अपने मुंह में एक 500 का नोट दबाया और अपनी गर्दन उसके मुंह के आगे कर दी। उस औरत ने अपने होठों से प्रकाश के मुंह से वो नोट छुड़ाया और प्रकाश उसे अपनी बाहों में कसकर नाचने लगा। वो जानती थी कि यही मालिक है, इसलिए वो उसे ज्यादा से ज्यादा खुश कर रही थी। कभी अपनी कमर यहाँ लचकाती तो कभी वहाँ। ना यार, मन नहीं है, इतना कहकर मैं घर जाने को उठ खड़ा हुआ। दरवाजा खटखटाया तो भाभी ने दरवाजा खोला। देखा है पतुरिया का नाच? भाभी ने मुझे छेड़ते हुए कहा, पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गया। आशु सो चुकी थी पर मुझे आज उसके बिना नींद नहीं आ रही थी। मन कर रहा था कि जाकर उससे चिपक जाऊं, पर डरता था कि घर में कांड ना हो जाए। पूरी रात बस करवटों में निकल गई और सुबह ऊँघता हुआ उठा। आशु ने जब मुझे देखा तो प्यार से बोली, जानू, नींद नहीं आई आपको? मैंने ना में गर्दन हिलाई और कहा, कैसे आती, मेरी जानेमन मुझसे दूर थी। ये सुनते ही वो शर्मा गई और मुझे गले लगना चाहा, पर तभी भाभी आ गई और सोलो थोड़ा पतुरिया को याद कर करके सोए तो नहीं। ये सुनते ही आशु गुस्सा हो गई। भाभी थोड़ी तो शर्म किया करो, देखती नहीं आशु खड़ी है। मैंने उन्हें झाड़ते हुए कहा, बच्ची थोड़ी ही है, उन्होंने कहा और वहाँ से चली गई। आशु भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। मैंने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने कमरे में खींच लिया। मेरे होते हुए आप पतुरिया देखने गए? आशु ने गुस्से से कहा, जान, मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ बुला रहा है। यकीन मानो मैंने कुछ नहीं किया, ना ही उसे छुआ। वो मुझे खींचकर ले जा रही थी पर मैंने प्रकाश को आगे कर दी। उसने तो मुझे चिलम भी ऑफर की थी, पर मैंने तुम्हारे वादे की खातिर उसे मना कर दिया। मैंने आशु से ऐसे कहा जैसे कि एक छोटा बच्चा अपनी सफाई देता है। ये सुनकर आशु खिलखिलाकर हंस पड़ी और मेरे दोनों गाल पकड़ के खींचते हुए बोली, आई नो, आई वाज जोकिंग। हंसती खेलती हुई वो नीचे चली गई। मैं भी नहा धोकर अपना लैपटॉप लेकर नीचे आ गया और आंगन में बैठ कुछ पी पर काम करने लगा। अम्मा और माँ मुझे काम करता हुआ देख रहे थे और पहला ताना माँ ने ही मारा, 2 दिन के लिए घर आया है, कम से कम यहाँ तो इस डिब्बे को बंद कर दे। अब इससे पहले ताई जी मुझे ताना मारे, मैंने लैपटॉप बंद किया और उनके पास जाकर बैठ गया। माँ और ताई जी बैठी मटर छील रही थी और मैं भी वही बैठ गया और मटर छीलने लगा। मुझे देखकर भाभी जोर से हंस पड़ी और उनकी देखा देखी सब हंस पड़े। क्या हुआ? आपने ही कहा था कि डिब्बा बंद कर दो, तो सोचा कि आपकी मदद ही कर दूं। ये सुनकर ताई जी बोली, ये काम करने को नहीं बोला। ये बता, वहाँ तू अकेला खाना कैसे बनाता है? उद्धरण चिन्ह। मैं पहले तो थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि आज तक कभी मुझसे इस तरह की बात नहीं की गई थी। रात को 7 बजे तक पहुंचता हूं, फिर कुकर में चावल और स्टील वाले में दाल डालकर गैस पर चढ़ा देता हूं। एक साथ दोनों तैयार हो जाते हैं।
फिर चॉपर में प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डाल करके 5-7 बार खींचता हूँ और फटफट तड़का मारा। खाना तैयार। जब ज्यादा लेट हो जाता हूँ तो बाहर से मंगा लेता हूँ। मैंने कहा, ये चाप क्या होता है? माँ ने पूछा तो मैंने उन्हें बता दिया। एक कटोरी जैसे बर्तन होता है, उसमें 2 ब्लेड लगे होते हैं, उसके ऊपर एक हैंडल होता है और उसे खींचने से नीचे ब्लेड घूमता है। अगली बार आऊंगा तब आपको लाकर दिखा देता हूँ। तभी आशु बोल पड़ी, आज आप ही खाना बनाकर खिला दो सबको। पर ताई जी को ये बात नहीं जची और वो आशु पर बिगड़ पड़ी। पागल हो गई तू? इतने महीनों बाद आया है और तू इससे चूल्हा चौका करवाएगी? आशु ने अपना सर झुका लिया। ताई जी, आज तो आपको ऐसा खाना खिलाऊंगा कि आप उंगलियां चाट जाओगे। मैंने जोश में आते हुए आशु का बचाव किया। मैंने हाथ मुंह धोए और रसोई में घुस गया। सबसे पहले मैंने फोन में गाना लगाया, ना जा, और आशु का हाथ सबके सामने पकड़ा और उसके दाहिने हाथ की उंगली पकड़कर उसे गोल घुमा दिया। आशु इस सब से बेखबर थी और मेरे अचानक उसे गोल घुमाने से वो गोल घूम गई। उस एक पल के लिए मैं सब कुछ भूल गया था। मुझे बस आशु के उदास चेहरे को खुशियों से भरना था। आशु डांस करने में बहुत झिझक रही थी, पर मैं ही उसे जबरदस्ती नचा रहा था। चूंकि वहाँ सिवाय औरतों के कोई नहीं था तो इसलिए कोई कुछ बोला नहीं। जब गाना खत्म हुआ तो ताई जी बोली, देख रही है छोटी माँ, तू गांव में जिस लड़के की आवाज नहीं निकलती थी वो शहर जा आकर नाचने भी लगा है। मैंने आशु की तरफ एक टमाटर उछाला जिसे उसने बड़ी मुश्किल से पकड़ा और मैंने उसे काट के देने को कहा। तभी भाभी बोल पड़ी, देखो ना चाची कितने बेशर्म हो गया है सागर, आशु को नचा रहा है। अब ये बात मुझे बहुत चुभी। अपनी माँ और ताई जी के सामने नचा रहा हूँ, बाहर सड़क पर तो नहीं नचा रहा। ये सुनकर भाभी का मुंह बन गया और माँ कहने लगी, कोई बात नहीं बहू, कम से कम इसके आने से घर में थोड़ी रौनक तो आ गई। तू एक बात बता सागर, तू अपनी भाभी से चिढ़ा क्यों रहता है? ताई जी ने पूछा